हेलो एवरीवन, वेलकम टू डीएनए कोचिंग क्लासेस। तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 12th क्लास में मैथ में हम लोग सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। सो दैट द ईच ऑफ द रिलेशन आर इन अ सेट। हमें दिया हुआ है रिलेशन, एक सेट दिया हुआ है। सेट में हम पहले समझेंगे क्या दिया हुआ है। सेट यानी x जो है वो इंटीजर से क्या करता है, बिलोंग्स करता है। यानी हम x को क्या लेंगे, इंटीजर्स लेंगे, ठीक है। और कंडीशन क्या दिया हुआ है x का, कि x जो इंटीजर कौन कौन हो सकते हैं। तो वो बताया है कि x जो है वो 0 हो सकता है और 0 से बड़ा, और साथ में 12 हो सकता है और 12 से छोटा। तो हमारे पास कितने आए सेट ए में, फटाफट आप लोग बताइए। 0 आ सकता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। ये हमारे पास सेट के अंदर क्या आ जाएगा, एलिमेंट्स आ जाएंगे। सेट ए के अंदर ये हमारे एलिमेंट्स आ जाएंगे। तो इसका मतलब ये हो गया, ये हमारा सेट बिल्डर फॉर्म हो गया। ये सेट का, ये सेट कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। अब आगे देखते हैं, आगे क्या बोला गया है। सेट हमें मिल गया, गिवन बाई, हमें रिलेशन दिया हुआ है। पहला रिलेशन क्या दिया हुआ है, आर इक्वल टू ए कॉमा बी, ए माइनस बी, यानी ए माइनस बी का जो मॉडुलस है यानी मॉड है वो क्या है हमारा, वो हमारा क्या आना चाहिए, मल्टीपल ऑफ 4। तो मल्टीपल ऑफ 4 कौन कौन होंगे, 0 4 8 12, ये सारे नंबर क्या होंगे हमारे मल्टीपल ऑफ 4 होंगे, ठीक है। मल्टीपल ऑफ 4 होंगे, ये सारे के सारे नंबर हमारे मल्टीपल ऑफ 4 होंगे। तो हमें एक ऐसा रिलेशन बनाना है जिसमें हम जब a माइनस बी का मॉड निकालें तो वो क्या निकल के आए, मल्टीपल ऑफ 4 निकल के आए, ठीक है। तो चलो देखते हैं क्या क्या बन सकता है। तो यहाँ पे हमें रिलेशन बनाना है, यानी इन्हीं एलिमेंट से हमें एक ऐसा रिलेशन बनाना है जिससे मल्टीपल ऑफ 4 निकल के आए, ठीक है। तो चलो रिलेशन बनाते हैं इससे। तो ध्यान से देखना रिलेशन कैसे बनेगा, बहुत ही बड़ा रिलेशन बनेगा। हमें लिखने की जरूरत नहीं है, आप लोग को बस अंडरस्टैंड करना है, समझना है कि वो रिलेशन कौन कौन से हो सकते हैं। तो सबसे पहले आप लोग देखना ध्यान से, 0 0 0। अगर हमने 0 0 लिया तो 0 में से 0 आएगा तो क्या आएगा, 0 ही आएगा। तो ये भी क्या है, मल्टीपल ऑफ 4 है। इसका मतलब जितने भी हमारे पास सेम नंबर के क्या होंगे, रिलेशन बन सकते हैं। तो इस तरीके से लास्ट में क्या आएगा, 12 माइनस 12 और 12 का भी आएगा। अभी खत्म नहीं हुआ है, ध्यान से देखना। हम 0 से रिलेट करेंगे, 4 का, फिर 0 से रिलेट करेंगे, हम उल्टा भी लिख सकते हैं, 4 का रिलेट करेंगे माइनस मतलब 4 0 के साथ। इसी तरीके से हम क्या कर सकते हैं, 0 के साथ 8 का, और 8 के साथ 0 का, फिर 0 के साथ 12 का, और 12 के साथ 0 का। तो इस तरीके से 0 के सारे पेयर बन गए हैं। अब इसी तरह से 1 के बनेंगे, 2 के बनेंगे, 3 के बनेंगे, इसी तरीके से 12 तक जाना है। तो आप लोग समझ गए होंगे कि रिलेशन कितना बड़ा बनने वाला है यहाँ पे। तो हमें बस समझना है, हमें बस वो पेयर उठाने हैं। यहाँ पे हमें ये चीज समझना है, हमें लिखने की जरूरत नहीं है रिलेशन। हमें समझना है कि कौन कौन से ऐसे पेयर बनेंगे जो जिसको हम घटाएं और उसका मॉड निकाले तो वो हमारा मल्टीपल ऑफ 4 निकले, ठीक है। बस हमें समझना है। तो हमें, लेकिन कंडीशन क्या है, हमें इसी रेंज में रहना है, इससे आगे नहीं जाना है, 0 से 12 तक ही रहना है, ठीक है। तो चलो आगे देखते हैं क्या पूछा गया है। तो पहला क्वेश्चन तो ये है, और दूसरे क्वेश्चन में बोला गया है आर जो है एक रिलेशन है a कॉमा बी। दूसरा क्वेश्चन में तो a बराबर क्या है, b के। तो हमें वही रिलेशन लेने हैं जिसके अंदर a बराबर b हो। तो मीन्स हमें कौन कौन से रिलेशन चाहिए होंगे, केवल और केवल 0 0 1 1, यानी यही रिलेशन चाहिए जो क्या हो, बराबर हो 12 12। ये तो रिलेशन छोटा पड़ गया, लेकिन इसमें जो रिलेशन बना था वो क्या था, बहुत बड़ा था, ठीक है। आगे क्या बोला गया है, रिलेशन दोनों का समझ गए, हमें लिखने की जरूरत नहीं है रिलेशन, ठीक है। जो क्वेश्चन है उसे लगाएंगे सेवन। चलो देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इज, यानी ये दोनों की दोनों जो रिलेशन है ये इक्विवेलेंस रिलेशन है कि नहीं। पहला क्वेश्चन, इक्विवेलेंस रिलेशन है कि नहीं। तो हमें बताना क्या है इसमें, हमें ये बताना है कि ये ट्रांजिटिव है कि नहीं, ये सिमेट्रिक है कि नहीं, ये रिफ्लेक्सिव है कि नहीं। यानी अगर तीनों हो गए, यानी रिफ्लेक्सिव भी हुआ, ट्रांजिटिव हुआ, सिमेट्रिक भी हुआ, तो ये हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। साथ में एक क्वेश्चन और पूछा गया है, 1 के साथ ऐसा कौन सा रिलेशन होगा, यानी 1 को इंक्लूड करके एक रिलेशन हमें बनाना है जो पहली कंडीशन को क्या करे, फॉलो करे। यानी रिलेशन सेट बनाना है, क्या बनाना है, सेट। एक हमने बी सेट मान लिया,
और वो सेट ऐसा होना चाहिए 1 के साथ जो कि मल्टीपल ऑफ 4 दे। क्या दे? मल्टीपल ऑफ 4। तो आप लोग जानते ही होंगे कौन कौन से ले सकते हो आप लोग। एक तो 1,5 लोगे तो 1 - 4 हमें क्या देगा? 4 दे देगा, मॉड इसका देगा कि नहीं? ये भी मल्टीपल ऑफ 4 होगा। और ले सकते हो 1 और 9, 1 और 9 हमें क्या देगा? 8, 8 भी क्या है? मल्टीपल ऑफ 4 है। इसके अलावा कोई भी नहीं होगा, क्योंकि अगर हमने 1 और 13 लिया तो हमारे सेट ए के अंदर केवल कहाँ तक थी वैल्यू? 12 तक, तो 13 हम ले नहीं सकते। इस वजह से हमारे पास एलिमेंट कौन कौन से आए? 1, 5 और 9। तो ये तो हो गया लास्ट वाले का आंसर। लेकिन अब हमें सॉल्व क्या करना है? इक्विवेलेंस रिलेशनशिप। चलो फिर स्टार्ट करते हैं, ठीक है? स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला हमें क्या प्रूव करना है? रिफ्लेक्सिव। यहाँ आप लिखेंगे 4 रिफ्लेक्सिव। पहले क्वेश्चन के लिए है, पहला क्वेश्चन, ठीक है? 4 रिफ्लेक्सिव, 4 रिफ्लेक्सिव रिलेशन। कंडीशन क्या होती है आप लोग बताइए? रिफ्लेक्सिव रिलेशन के लिए ए कॉमा बी जो होना चाहिए बिलोंग्स करना चाहिए, यानी ए बिलोंग्स करना चाहिए किससे? सेट से। तो सेट से बिलोंग करेगा। और साथ में क्या रिलेशन होना चाहिए? ए कॉमा ए, यानी ए कॉमा ए बिलोंग्स टू रिलेशन। ए कॉमा ए बिलोंग्स टू रिलेशन। तो इसके लिए कंडीशन क्या है? इसके लिए कंडीशन ये है कि हमने जब ए में से ए को माइनस किया तो हमें क्या मिला? 0। तो 0 क्या है? 0 आया है। तो 0 क्या है? अभी बताया था आप लोग को, 0 आया तो 0 क्या है? मल्टीपल ऑफ 4 होगा। यानी 0 इज अ मल्टीपल ऑफ एवरी नंबर, यानी 1 को भी बोल सकते हैं और 0 को भी। ये सभी नंबर का क्या होता है? मल्टीपल होता है। तो आगे देखते हैं। अगर ये 0 हो गया है तो हम कह सकते हैं सो इट इज अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो रिफ्लेक्सिव हो गया। हमें 2 चीजें और प्रूफ करनी है इक्विवेलेंस के लिए। क्या? ये सिमेट्रिक है कि नहीं। तो फॉर सिमेट्रिक पहले के लिए लिख लो। सिमेट्रिक के लिए चेक करते हैं। फॉर सिमेट्रिक रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन क्या बोलता है? ए बिलोंग्स टू ए कॉमा बी बिलोंग्स टू रिलेशन, मतलब बिलोंग्स टू सेट ए, यानी सेट ए में बिलोंग्स करना चाहिए। और साथ में इफ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू रिलेशन सो बी कॉमा ए मस्ट बी इन रिलेशन। यानी अगर ए कॉमा बी बिलोंग्स करता है रिलेशन में तो बी कॉमा ए भी एक रिलेशन में क्या करना चाहिए? बिलोंग करना चाहिए। तो चलो चेक करते हैं ये इस कंडीशन में ऐसा हो रहा है कि नहीं। तो अगर हमने क्या किया, एक कोई भी उठा लेता है रिलेशन के अंदर से जो हमें मल्टीपल ऑफ 4 दे रहा है, उसी को चेक कर लेंगे। तो हमने क्या उठा लिया रिलेशन में, एक हमें ये तो मिलेगा ये पेयर जो हमें देगा, ठीक है? तो इसको चेक कर लेते हैं हम लोग। हमने क्या किया, ए को मान लिया 1 और बी को मान लिया 5। ए को मान लिया 1, बी को मान लिया 5। तो पहली कंडीशन क्या है कि a माइनस बी, तो हमें क्या मिला यहाँ से 1 - 5 दैट इज 4। तो मल्टीपल ऑफ 4 है। यहाँ पे हमने क्या किया, अब b माइनस ए निकालना होगा सिमेट्रिक के लिए, b माइनस ए। तो b माइनस ए किया तो क्या हो गया 5 - 1। अभी भी हमें क्या मिला, ये हमें क्या मिला, अगर ध्यान से देखें तो ये आएगा -4 मॉड में, और ये मॉड की वजह से क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, और ये क्या आएगा पॉजिटिव ही रहेगा, ठीक है? तो दोनों सेम दे रहे हैं, यानी इसका रिवर्स भी क्या है, यानी इसका a माइनस बी और b माइनस ए दोनों के दोनों क्या दे रहे हैं, मल्टीपल ऑफ 4 हमें मिल रहा है। आप और कोई भी एग्जांपल उठा सकते हो यहाँ पे, ठीक है? और चेक कर लेना उस रिलेशनशिप में ये फॉलो करेगा, ठीक है? तो इस वजह से ये हमारा सिमेट्रिक रिलेशन हुआ। सो वी कैन से दैट इट इज अ सिमेट्रिक रिलेशन। तो ये हमारा सिमेट्रिक रिलेशन हुआ। अब हमें चेक करना है ट्रांजिटिव। चलो ट्रांजिटिव चेक करते हैं। ट्रांजिटिव में क्या था, फॉर ट्रांजिटिव रिलेशन इसमें क्या था, ए बिलोंग्स टू ए बी सी, ये 3 चीजें लेनी होती है। ये बिलोंग्स टू एक हमारे सेट से बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है? अब हमें क्या करना है, इफ कंडीशन क्या है इसकी, इफ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू रिलेशन एंड बी कॉमा सी बिलोंग्स टू रिलेशन, देन ए कॉमा सी
मस्ट बी इन रिलेशन। तो चलो चेक करते हैं, अगर ए कॉमा बी रिलेशन में है तो बी कॉमा सी भी क्या होना चाहिए, रिलेशन में होना चाहिए। और इस वजह से अगर ऐसा है, ये दोनों कंडीशन हो रही है, तो हमें ए कॉमा सी भी रिलेशन में होना कंपलसरी है। तो चलो एक एग्जांपल लेते हैं। तो फटाफट हमने क्या किया, ए की वैल्यू हमने एक सेट उठाया 1,5, ये सेट उठा लिया यहाँ से, ठीक है। और अगर हमने 5 लिया है तो यहाँ पे 5 होना जरूरी है, क्योंकि ए कॉमा बी है तो बी कॉमा सी होना चाहिए। तो ए कॉमा बी, तो ये बी यहाँ पे होना जरूरी है। तो अब बताओ 4 आने के लिए एक मल्टीपल क्या बना सकते हो, मतलब एक एलिमेंट क्या लोगे जिससे ये लेस करने पे हमें क्या दे, इंटीजर वैल्यू दे, वो भी मल्टीपल ऑफ 4 हो। तो क्या होना चाहिए, 9, यानी 1,5 और 5,9, ये दोनों रिलेशन हम लेते हैं यहाँ पे। तो ध्यान से देखते हैं, ए की वैल्यू क्या हो गई 1, बी की वैल्यू क्या हो गई 5, सी की वैल्यू क्या हो गई 9। चलो चेक करते हैं तीनों कंडीशन। पहले हमें क्या करना है, ए कॉमा बी। तो ए कॉमा बी किया हमने, तो ए माइनस बी हमें क्या मिला 1 - 5 दैट इज -4, और ये हमें क्या मिल गया 4 मिल गया। अब हमें क्या करना है, बी माइनस सी चेक करना है। तो बी माइनस सी में हमने क्या किया 5 माइनस 9 हमें क्या मिला -4, और ये क्या मिल गया 4 मिल गया। अब हमें क्या चेक करना है, a माइनस सी चेक करना है। तो a कितना है 1 और b कितना है 9, यहाँ पे क्या मिला -8 और यहाँ पे क्या है 8। अब हमें चेक करना है ये तीनों जो हमने जो तीनों कंडीशन में अप्लाई किया है, ये तीनों के तीनों मल्टीपल ऑफ 4 है कि नहीं। तो हमने यहाँ पे देखा क्या मिला, ये 4 मिला, तो मल्टीपल ऑफ 4 है। यहाँ भी देखा मल्टीपल ऑफ 4, और 8 भी क्या है मल्टीपल ऑफ 4। तो इस तरीके से ट्रांजिटिव रिलेशन जो कंडीशन है वो भी सेटिस्फाइज करती है, जिसकी वजह से ये क्या हो गया, इट इज अ ट्रांजिटिव रिलेशन। तीनों के तीनों कंडीशन फॉलो किया, सो इट सेटिस्फाइड all 3 relation, so it is a equivalence relation। ठीक है, तो ये हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन होता है। तो इस तरीके से पहला क्वेश्चन खत्म होता है। अब सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, नोट कर लीजिए आप लोग एक बार, ठीक है। ये तो बहुत सिंपल है, ये पीछे क्वेश्चन इसका शायद इस टाइप का क्वेश्चन आया था इस कंडीशन पे, तो बहुत ही इजी है ये, ध्यान से देखना, इस कंडीशन पे क्वेश्चन आया हुआ है, पीछे लगाया भी गया है। तो चलो देखते हैं एक बार फिर से। तो यहाँ पे क्या कंडीशन बनेगी, जहाँ पे a बराबर b के हो, तो हमारा रिलेशन बहुत ही सिंपल बनेगा। एक तो 0, 0, 1, 1, इस तरीके से 12, 12 तक हमारा क्या बनेगा, टोटल रिलेशन बनेंगे। तो पहला फॉर रिफ्लेक्सिव रिलेशन के लिए क्या करना होगा, a बिलोंग्स टू सेट a एंड ए जो a और b क्या होने चाहिए, a, a, यानी ये बिलोंग्स करना चाहिए रिलेशन में। क्या ऐसा कोई रिलेशन है यहाँ पे, बहुत सारे रिलेशन है जिसका खुद का रिलेशन है। यहाँ पे 0 का 0 से रिलेशन है, 1 का 1 से है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं a अगर 1 हो गया तो 1, 1 यानी 1 है, तो a बराबर a है कि नहीं, a की वैल्यू भी 1 है और a की वैल्यू 1 है, यानी खुद का खुद से रिलेशन है। सो इट इज अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अगर आपने रिलेशन बना लिया तो सारी चीजों को कंपेयर करके आप बता सकते हो कि रिफ्लेक्सिव है या ट्रांजिटिव है या मतलब सिमेट्रिक है। अगर आपने रिलेशन बना लिया तो ठीक है। तो चलो चेक करते हैं, अगला चेक करते हैं क्या है वो, सिमेट्रिक। फॉर सिमेट्रिक रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन के लिए क्या होगा, a बिलोंग्स टू सेट और b आल्सो बिलोंग्स टू सेट a। हमें यह प्रूफ करना है कि a बराबर a और b बिलोंग्स टू रिलेशन। एक ऐसा रिलेशन बताना है जिसमें a, b एक रिलेशन होना चाहिए, रिलेशन में बिलोंग करना चाहिए, और साथ में a बराबर क्या होना चाहिए, b, a बराबर क्या होना चाहिए, b। तो b बराबर क्या होना चाहिए, a। तो अगर हमने क्या किया, a की वैल्यू क्या मान लिया, a की वैल्यू यहाँ पे, a की वैल्यू क्या है 1,
तो अगर देखें 1 के साथ रिलेशन किसका बना था, 1 के साथ रिलेशन किसका बना था, 1 के साथ, तो b की भी वैल्यू क्या हो गई 1, तो हम कह सकते हैं a बराबर b, और ये भी कह सकते हैं b बराबर a। तो हम इसे इस तरीके से कह सकते हैं कि a बराबर b और b बराबर a। तो ये कंडीशन किसकी होती है, सिमेट्रिक है। सो इट इज अ सिमेट्रिक रिलेशन। तो ये हमारा सिमेट्रिक रिलेशन इस तरीके से होता है, ठीक है। आगे देखते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन। फॉर ट्रांजिटिव रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन में क्या था, ए बी सी बिलोंग्स टू, सेट ए से बिलोंग करना चाहिए, और साथ में इफ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू रिलेशन एंड बी कॉमा सी बिलोंग्स टू रिलेशन, so then A comma C must be in relation। तो ये रिलेशन में होना कंपलसरी है। अगर A कॉमा B रिलेशन में है तो B कॉमा C अगर रिलेशन में है तो A कॉमा C भी रिलेशन में होगा। तो इस तरीके से हमने अगर देखा यहाँ पे A बराबर क्या होगा B के, तो B बराबर क्या होगा C के, तो A बराबर C के होगा कि नहीं, ये तीनों कंडीशन हमें देखनी है। पहली कंडीशन इसके लिए A बराबर B और B बराबर C और A बराबर क्या हो गया C होगा कि नहीं। तो हमने अगर A की वैल्यू 1 मानी है और B की वैल्यू क्या मानी है, B भी क्या है इसके बराबर है तो 1 होगा, और C भी इसी तरीके से C की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। तो हमें तीनों को चेक करना है यहाँ पे। तो 1 A की वैल्यू भी 1 है तो 1 इस तरीके से, B की वैल्यू 1 है यहाँ पे भी 1 आ गया, C की वैल्यू क्या है यहाँ पे, A की वैल्यू क्या है 1। तो हमें यहाँ पे दिखा कि ये रिलेशन क्या हो गया सेटिस्फाइड कर रहा है, यानी तीनों को तीनों रिलेशन सेटिस्फाइड कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा ट्रांजिटिव रिलेशन। और लास्ट में आप लोगों को क्वेश्चन पूछा गया था 1 से कौन कौन से नंबर रिलेट करेंगे जो इस कंडीशन को फॉलो करते हैं, मल्टीपल ऑफ 4 बनाते हैं। तो आप लोगों को बताया गया, तो वो सेट कौन सा होगा, 1 के साथ एक तो 5 आएगा, तो हमें इसका डिफरेंस क्या मिलेगा 4, जो कि मल्टीपल ऑफ क्या है 4 है, और साथ में अगर हमने 9 लिया तो 1 के साथ 5 बनाएगा तो डिफरेंस क्या आया 4, 1 के साथ 9 बनाएगा डिफरेंस क्या आया 8, 5 के साथ 9 बनाएगा तो डिफरेंस क्या आया 4। तो ये 1 2 3 ये जो तीनों की तीनों वैल्यू मिली है ये भी क्या है मल्टीपल ऑफ 4। तो हमारा सेट क्या होगा 1 के साथ 1 5 और 9। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 9 क्या होता है कंप्लीट होता है। तो अगर आपको कोई डाउट हो, ठीक है, तो कमेंट कीजिए। तो आज के लिए इतना ही। तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है, धन्यवाद।